जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल सर। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आई होप आप अच्छे से होंगे, बेहतरीन होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। एक चैप्टर है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण का संज्ञा। हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा। सबसे पहले जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा आप लोग जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे, कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो संज्ञा का परिभाषा आप लिख भी सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संज्ञा कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी। संज्ञा के भेद आप जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे 5। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कुछ विशेष। जैसे हम बात करें कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, प्राचीन हिंदी ऐसे भी लिखा जाता है और हिंदी में आधा न करके भी लिखा जाता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं बाबू? 5। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद। प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 भेद कौन कौन से होते हैं? जो आप पढ़े हैं, जो आप पढ़े हो। जैसे पढ़े हो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कौन सा पढ़े हो? दूसरा पढ़े हो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आप पढ़े होंगे, तीसरा आप पढ़े होंगे समूहवाचक संज्ञा। चौथा पढ़े होंगे आप भाववाचक संज्ञा। और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। कितने पढ़े होंगे? 5। ये किसके अनुसार है? तो प्राचीन हिंदी के अनुसार है। किसके अनुसार है? प्राचीन हिंदी के अनुसार। संज्ञा किसे कहते हैं? तो सबसे पहले किसी व्यक्ति के बारे में बात हो, वस्तु के बारे में बात हो, स्थान के बारे में बात हो, या किसी कोई चीज भाव में हम बताएंगे, आपको हर एक चीज बताएंगे, एकदम आप क्लियर हो जाइए। किसी भाव के बारे में बोल दो, या बाबू आप संज्ञा में ही बात करते हैं तो प्राचीन हिंदी के अनुसार बात करते हैं तो संज्ञा के 5 भेद। कितने भेद? 5। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। लेकिन संज्ञा के मूल रूप से अगर बात किया जाए, इतनी बात आपको क्लियर है? अगर हम संज्ञा के मूल रूप से बात करें, कैसे बात करें? मूल रूप से आपको उतारना पड़ेगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। आप वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं। आप वीडियो रोक दीजिएगा, रोक के उतार लीजिएगा या स्क्रीनशॉट मार दीजिएगा, आप वैसे नोट्स बना सकते हो। संज्ञा की मूल रूप की बात करें, संज्ञा की मूल रूप, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है वो यथार्थ वाचक संज्ञा, यथार्यवाचक संज्ञा। और दूसरा आपका होता है भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये आपका मूल रूप से, अगर हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के मूल रूप से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 2। कितने होते हैं? 2। कौन कौन? यथार्यवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्यवाचक संज्ञा में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 4। इसमें हम लोग कितने पढ़ेंगे? 4। और इन्हीं चारों में वो नाम आएगा। जैसे अगर बात करते हैं व्यक्तिवाचक,
तो व्यक्तिवाचक में ही आपको आएगा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है आपको यथार्थवाचक संज्ञा में पढ़ना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी बात करते हैं जाति, जाति इसी में पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। समूह कहाँ पढ़ेंगे, समूह इसी में पढ़ेंगे, समूहवाचक संज्ञा। अगर आपको द्रव्य की बात कर जाए, द्रव्यवाचक संज्ञा कहाँ पढ़ेंगे, तो यथार्थवाचक में पढ़ेंगे। यानी संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, दो। कितने प्रकार के होते हैं, दो। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, यथार्थवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा में थोड़ी सी डिफरेंट है बाबू। यथार्थवाचक संज्ञा जो होता है वो दृश्य होता है। क्या होता है, दृश्य। दृश्य यानी जिसको देखा जा सके। और भाववाचक जो संज्ञा होता है वो क्या होता है, अदृश्य। क्या होता है, अदृश्य, जिसको देखा ना जाए, यानी इसको देखा जा सकता है और इसको देखा, यानी इसको देखा नहीं जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति का ही नाम ले ले राम, वो श्री राम भगवान वाला नहीं, मतलब किसी आदमी का नाम है राम, क्या उसको हम लोग नहीं देख सकते, एकदम देख सकते हैं। जाति में ले लेते हैं कुत्ता, तो कुत्ता का एक जाति है, पूरा झुंड है, एक जाति है, तो कुत्ता का बात लेंगे तो बाबू वो भी आपका जाति, उसको देख सकते हैं। समूह की बात करते हैं, जैसे आर्मी का समूह, अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, ये समूह है। अगर उसकी बात करते हैं तो उसको भी देखा जा सकता है। द्रव्य में भी हम बात करते हैं तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे पानी हो जाएगा, घी हो जाएगा, दम देखा जा सकता है। लेकिन क्या हम भाववाचक संज्ञा में लिखी गई बात हम देख सकते हैं, ईमानदारी देख सकते हैं, नहीं। बेईमानी देख सकते हैं, नहीं। ईमानदार व्यक्ति देखा जा सकता है, बेईमान व्यक्ति देखा जा सकता है। तो जिसके बाद व्यक्ति लगने के बाद जिस अक्षर यानी भाव और विशेषण में थोड़ी थोड़ी की बात होगी, तो जिस गुणवाचक विशेषण में जस्ट इसी में ही ऐसे ही आता है। जैसे ईमानदार लिखेंगे और ईमानदार के बाद अगर व्यक्ति लगा, अगर वो सटीक बैठ गया तो मेरा विशेषण हो जाएगा। और ईमानदारी लगाए और उसके बाद व्यक्ति शब्द जोड़े, अगर वो सटीक नहीं बैठा, सटीक तो बैठेगा नहीं, ईमानदारी व्यक्ति ये तो सटीक नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात आपको क्लियर है, इतनी बात आपको क्लियर है। तो ये तो अभी हुए संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार की होती है। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार बात करें, किसके अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के तीन भेद होते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन। क्या आप तीनों के नाम बता सकते हो, क्या आप तीनों के नाम बता सकते हो। आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार तीन भेद, आधुनिक हिंदी के अनुसार तीन भेद। कौन कौन से भेद बाबू आपका होगा, एक आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक आपका होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा आपका जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा आपका भाववाचक संज्ञा। यानी आपको अगर बात किया जाए तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तीन। अगर आपसे खाली पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होंगे तो आपको बताना है 5। कितने बताने हैं, 5 बताने हैं। जब तक किसी का नाम न दे, जैसे प्राचीन हिंदी कहे तो वो 5 बताना है, कुछ भी ना कहे, संज्ञा के भेद पूछे तो 5 ही बताना है। जब तक आपको ये ना बोले कि आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद, तब तक आपको 3 नहीं बताना है। आपको जब भी बताना है 5 ही बताना है। गांव देहात के जितने आदमी पूछेंगे 5, गांव देहात के जितने आदमी पूछेंगे 5। नॉर्मली आपसे तो ज्यादा तो कुछ पूछेंगे नहीं, वो पूछेंगे तो 5 ही वाला पूछेंगे। लेकिन आधुनिक लगा के पूछेंगे तो 3, आधुनिक लगा के पूछेंगे तो 3। तीनों आप समझ में आया। लेकिन अगर हम जाति में ही बात करें तो जाति में 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसका नाम है बाबू द्रव्य
और एक का नाम है समूह। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और एक हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा। यानी मिला जुला के 5 ही है, लेकिन इसको एक के अंदर एक पढ़ना है, एक के अंदर एक पढ़ना है। यहाँ देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा अलग, जातिवाचक संज्ञा अलग, भाववाचक संज्ञा अलग, लेकिन जाति में ही आपको पढ़ना है द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आई होप आप इतनी समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाबू व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कोई दिक्कत, इतनी बात आपको कोई दिक्कत है तो आप बोलिए, इतनी बात में आपको कोई दिक्कत है तो आपको बोलिए। अगला हम पढ़ेंगे बाबू आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं कि वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो किसी खास, जो किसी खास या विशेष, जो किसी खास या विशेष वस्तु, वस्तु या स्थान या व्यक्ति का बोध कराए। वैसी संज्ञा, वैसी संज्ञा जो किसी विशेष, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बोध कराए, बोध कराए। वैसी संज्ञा जो किसी विशेष, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बोध कराए, उसे क्या कहेंगे? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। इतनी बात आपको क्लियर है? एक छोटा सा नोट लिखेंगे जिससे आपका सारा बात क्लियर हो जाएगा। एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए। नोट में लिखिए कि पहली बात की बाबू यह दृश्य होगा, दृश्य मतलब जिसको देखा जा सकता है। दूसरी बात बाबू यह सदैव एक वचन होगा, सदैव एक वचन होगा, यह सदैव एक वचन होगा। तीसरी बात यह दुनिया में, यह दुनिया में, यह दुनिया में विशेष एवं अकेली होगी, अकेली होगी। इसमें 3 बातें हैं, अगर आप नोट करेंगे तो इसमें 3 बातें। पहली बात है कि दृश्य होनी चाहिए, यानी दिखना चाहिए। दूसरी बात एक वचन होनी चाहिए। तीसरी बात यह दुनिया में, पूरे दुनिया में विशेष होनी चाहिए और अकेली होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एग्जाम्पल में ही पहली बातें लिख रहे हैं बाबू बिहार। क्या लिख रहे हैं? बिहार। बिहार, क्या बिहार व्यक्तिवाचक संज्ञा है? एकदम है। पहली बात कि बिहार को भी देखा जा सकता है, दृश्य है, बिहार में आदमी देख सकता है, नक्शा देख सकता है, बिहार देख सकता है। यह एक वचन है, इसके जैसा तो ज्यादा बिहार है नहीं। प्लस दुनिया में क्या यह विशेष है? एकदम है, दुनिया में विशेष है, दुनिया में विशेष है, अकेली भी है। दूसरी बात, और अगर हम ताजमहल की ही बात करते हैं, ताजमहल, तो इनमें से गुण मिला दीजिए। ताजमहल पहली बात की एक वचन है, एकदम बिल्कुल है। दुनिया में विशेष है, एकदम है। अकेली है, एकदम है। क्या ताजमहल के जैसा और कोई ताजमहल है? औरंगजेब द्वारा बनाया गया एक ताजमहल है, लेकिन वो ताजमहल नहीं बोला जाता है, उसका अप्रूव बोला जाता है। वो दृश्य है, देखी जा सकती है, हाँ देखी जा सकती है। अगर हम किसी एक बच्चा का नाम ले लें इसी में से, जैसे हम किसी का नाम ले लेते हैं सोनू, 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 ऐसे ही तुम सोनू लिखता है ये,
तो ये सोनू का नाम ले लिए, तो क्या सोनू के जैसा और कोई है? सोनू के जैसा नाम है, सोनू के जैसा नाम है, लेकिन सोनू के जैसा नहीं है। सोनू का नाक, सोनू का चेहरा, सोनू का दांत, ये क्या सब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या वो दुनिया में विशेष है? एकदम विशेष है। इसकी क्वालिटी और एक सोनू सूद है, वो बेचारा हीरो है, विलेन का रोल करता है, फिल्मों में है, तो उसका गुण और इसका गुण में अंतर है। ये यहाँ पढ़ता है, वो वहाँ फिल्म बनाता है, तो क्या दोनों सोनू अलग अलग हो जाएंगे? एकदम हो जाएंगे। दुनिया में क्या है? विशेष है। दुनिया में क्या है? विशेष है। दुनिया में क्या विशेष है? बहुत चीज हो जाएगा। वो पृथ्वी ही अगर लेते हैं, पृथ्वी, पृथ्वी भी हो जाएगा। आपका नाम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, सारे बच्चों का नाम हो जाएगा। जैसे किसी बच्चा का नाम लिख दे रहे हैं गीता, वो भी क्या हो जाएगा आपका? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आई होप आप इतनी बातें समझ पा रहे होंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो आप हमसे बोलिए। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में बोलिए, कोई दिक्कत है तो आज की क्लास हम यहीं रहने दे रहे हैं और भेंट होगी कल की क्लास में। तो आज की क्लास में ही मिलेंगे।